हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है हायर पेंशन की जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो थी 26 जून 2023। लेकिन दोस्तों, लेबर ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस डेट को एक्सटेंड कर दिया फर्दर 15 डेज, यानी कि एक प्रेस रिलीज करके इसको और बढ़ा दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे एम्प्लॉयज जो पेंशनर्स हैं उनको फॉर्म फिल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। काफी कुछ का उनके एरर आ रहा था, उनके फॉर्म फिलिंग में यूएन डेटा और आधार में कुछ मिसमैच था। इस वजह से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ये सब कुछ देखते हुए ईपीएफओ ने लेबर ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की मदद से अब जो डेट ऑफ अप्लाई की जो डेट है उसको फर्दर बढ़ा दिया और इसके रिगार्डिंग ये एक प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है। तो चलिए उसी प्रेस रिलीज को हम इस वीडियो में कवर करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ये प्रेस रिलीज में उन्होंने क्या क्या बातें कही है। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो कंपनी है उनके बारे में भी क्या फर्दर डिटेल है, किस तरह से उनको प्रोसेस करना है ये भी इन्होंने बताया हुआ है और कितना टाइम पीरियड एम्प्लॉयर यानी कंपनी को दिया है ये भी बताया हुआ। तो चलिए देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने ये सर्कुलर ओपन कर दिया है जो प्रेस रिलीज ओपन रिलीज की थी ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर दिया हुआ ईपीएफओ प्रोवाइड लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं to employees to submit options last opportunity to employees to submit option within 15 days to get pension on higher wages and employers given 3 months time for uploading wage details online। यानी कि जो पेंशनर है उनको तो 15 डेज और दे दिया गया, यानी अगर 26 से हम काउंट करें तो 11th ऑफ जुलाई आता है। यानी कि अब 11th ऑफ जुलाई तक एक पेंशनर हायर पेंशन जो अप्लाई कर रहा है वो भर सकता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है कंपनी को फर्दर 3 मंथ्स दे दिया गया है कि वो ऑनलाइन डेटा वेज डिटेल है वो सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया गया है, मैं आपको हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट करके बता दूंगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फैसिलिटी हैज बीन मेड अवेलेबल बाय ईपीएफओ फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शंस pension on higher wages. The facilities for eligible pension member in compliance with the Honorable Supreme Court Order 11 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसी को इन्होंने हवाला देते हुए आगे बताया कि द फैसिलिटी वाज लॉन्च ऑन 26 फरवरी को इन्होंने ये फैसिलिटी लॉन्च की थी एंड वाज टू रिमेन अवेलेबल ओनली 3 मई, यानी 3 मई जो फर्स्ट टाइम में जिन्होंने डेट दी थी वो 3 मई दी थी। लेकिन however considering the representation of the employees the time limit was extended to 26 जून जैसा कि हमें पता है बढ़ा दी गई थी। लेकिन in order to provide complete 4 months time to eligible pension members for filling application, अभी तक जो है ये बता रहे हैं कि इनके पास में 16.06 lakhs एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन आ चुकी है। यानी कि अभी तक 16,06,000 लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर 15 डेज इज बीइंग given to remove any difficulty faced by the eligible pensioners members. Accordingly, the last date for submission of application for validation of joint options by employees is extended to 11th of July 2023। यानी कि अब आपके पास में थोड़ा और समय मिल गया है, यानी 15 दिन का समय और मिल गया है। यानी कि आप 11th ऑफ जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, या फिर आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट कम है या कुछ एरर आ रहा है तो उसको आप रेक्टिफाई कर कर आप जो है 11 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, चाहे वो पैरा 26(6) के लिए जो जॉइंट ऑप्शन का परफॉर्म था वो सबमिट करने का था वो भी अब अवेलेबल करवा दिया ईपीएफओ ने। सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए ऊपर आपको आई बटन में मिल जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, वो एक एक करके आप देख सकते हैं, इससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए नीचे फर्दर बताया हुआ है एनी एलिजिबल पेंशनर मेंबर हु on account of any issue in updation of KYC faces difficulty in submit online application for validation of joint option may immediately lodge such grievances on EPFO for resolution। यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए है कि अगर आपको कोई केवाईसी से रिलेटेड कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, जॉइंट ऑप्शन से रिलेटेड कोई ग्रीवियंस आपके पास में आ रहा है, तो आप फटाफट से लॉन्च कर दीजिए। ग्रीवियंस पोर्टल पर जाकर इसको लॉन्च कर दीजिए तो आपको फटाफट उसके रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। द ग्रीवियंस में रिलीज भी सबमिटेड बाय सेलेक्टिंग द ग्रीवियंस कैटेगरी ऑफ हायर पेंशन बेनिफिट ऑन हायर वेजेस। यानी कि अब इन्होंने एक कैटेगरी वहां पर और ऐड कर दी है, तो यहाँ पर इस कैटेगरी को आप चूज कर हायर पेंशन से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो आप इसको सेलेक्ट करके ईपीएफ ग्रीवेंसेस भी लॉन्च कर सकते हैं कि अभी तक आपका मैटर जो भी आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो
तो ये एक और अच्छा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है कि ग्रीवियंसेस को आप टूल बनाकर अपना जो भी मैटर एरर आ रहा है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। दिस विल इंश्योर प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ सच ग्रीवेंस फॉर फर्दर एक्शन। यानी कि इस जो ग्रीवेंस रिलेटेड आप जो भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसको भी एज ए रिकॉर्ड प्रूफ लिया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप एज ए एविडेंस इस ग्रीवेंस जो आप लॉन्च करेंगे उसको भी आप एज ए रिकॉर्ड, तो आप फर्दर कोई प्रॉब्लम आने के बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं। Meanwhile, many representation have been received from employers association where requests have been made to extend time period for uploading wage detail of applicant pensioner members. The request has been considered sympathetically and the employers are being given further period of 3 months to submit wage detail ऑनलाइन लेटेस्ट बाय 30 सितंबर 2023। तो ये तो केवल एम्प्लॉयर के लिए, कंपनी के लिए कि उनको अभी 3 महीना और दे दिया गया है 30 सितंबर तक का वेज डिटेल सबमिट करने के लिए। तो दोस्तों ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। पेंशनर को भी फर्दर 15 डेज दे दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस दौरान भी आपका एरर आ रहा है, मैटर सोल्व नहीं हुआ है, तो आप ग्रीवियंस लॉन्च कर दीजिए ईपीएफओ के ये जो ग्रीवियंस लॉन्च वाला पोर्टल है वहां पर जाकर, और उसमें जो कैटेगरी है हायर पेंशनर बेनिफिट्स ऑन हायर वेजेस, इस कैटेगरी को चूज करके जो भी आपको एरर का सामना करना पड़ रहा है, जो भी इश्यू आप फेस कर रहे हैं, उसको आप मेंशन करिए, उसको एज अ रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए। क्योंकि फर्दर भी अगर 11 जुलाई तक भी आपका मैटर सॉल्व नहीं होता है तो आप इसको यूज करके फर्दर ईपीएफओ डिपार्टमेंट में जाकर जो है अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, देखिए, दिस विल इंश्योर प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ सच ग्रीवेंस फॉर फर्दर एक्शन। तो दोस्तों ईपीएफओ पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भी एलिजिबल मेंबर है हायर पेंशन का वो रह ना जाए, तो हर तरह से वो कोशिश कर रहा है, डेट ऑफ एक्सटेंड भी कर रहा है, और इसके अलावा ग्रीवियंस का पोर्टल भी अवेलेबल करवा दिया है, और हर तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस चीज का फायदा उठाइए। अभी तक अगर आपने हायर पेंशन का एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है तो इसको आप देखते हुए, इस सर्कुलर को देखते हुए जल्दी से जल्दी अपना मैटर सोल्व करिए और 11 जुलाई 2023 तक अपना एप्लीकेशन फिल कर दीजिए। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो मैं फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।